नाज वलोद साहिबा, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आपकी इत्तेहादी हुकूमत और आप उनके साथ आप बैठे। अब तो इतने ताने पुराने हो गए कि वो 47 हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सदर तो आपने 47 वालों के साथ ही बनाया है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तजवीज़ दे दी कि जी कराची को शिफ्ट फेडरल के हवाले कर दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब ने तो बाकायदा कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो फिर ही मुल्क में गवर्नेंस बेहतर होगी। आप क्या नहीं चाहती, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना नहीं चाहती या मुल्क में बेहतर गवर्नेंस करना नहीं चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, ख्वाजा आसिफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है सियालकोट के नुमाइंदे हैं। जी 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 बिल्कुल तो ऐसे। वो बैठ हाँ, तो उनसे पूछे क्या सियालकोट को वो इस्लामाबाद के हवाले करना चाह रहे हैं। तो जहाँ से लोगों ने उनको अगर वोट किया है, अगर वो वहाँ के नुमाइंदे हैं तो वो अपने बेहतर होगा कि अपने हल्के की नुमाइंदगी करें। कराची की बात करके एक शहर के अंदर आप जो है, आप सिंध के अंदर आप नफरतों की बुनियाद के ऊपर अगर आप सियासत करना चाहते हैं और आप डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे सियासत करना चाहते हैं, जिसकी आप लोगों ने बीज आपने बोए कश्मीर के इंतखाबात में, क्या जरूरत थी आप कश्मीर के इश्यूज के ऊपर बात करने के बजाय, वहाँ की डेवलपमेंट पे बात करने के बजाय, वोट लेने आप कश्मीर की आवाम से गए हैं, आजाद कश्मीर की, आप उनसे बैठकर कह रहे हैं कि सिंध में तो ये नहीं है, सिंध में तो यूं नहीं है, सिंध में तो वो नहीं है। भाई आपको सिंध के साथ मसाइल है ना, आप ऐसा करें, सबसे पहले सिंध में अपना एक एमएनए का कैंडिडेट ले आए। जिस सूबे में आपके पास एक कैंडिडेट नहीं है एमएनए का, आप वहां के फैसले करने के लिए बोल रहे हैं कि जी हम डिसाइड करेंगे। भाई आप एक कैंडिडेट तो नहीं है ना, जीतना तो दूर की बात है। चले चले, आपके अगर पास आपका ये आर्ग्यूमेंट है और ये सूबे में आपके पास एक सीट नहीं है, ठीक है, और आप बैठकर बोल रहे हैं सिंध की आवाम हमसे मुतासिर है। जी आपसे बहुत मुतासिर है तो आप आके जीतते हैं इलेक्शन, चले आप आके मेंडेट हासिल कर ठीक लें, है फिर ठीक आप है। बोले कि भाई हम यहाँ के फैसले 2/3 मेजोरिटी के साथ करना चाहते हैं। अच्छा आप ठीक है, करें। आपका ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि जब आपके पास एक एमएनए की सीट नहीं है सिंध से, आप एक एमएनए सिंध का कैंडिडेट नहीं ला सकते, तो फिर आपके पास बोलने का जवाब नहीं है। लेकिन एमक्यूएम के पास एमएनए की सीट भी है, एमक्यूएम के पास एमएनए के कैंडिडेट भी हैं और एमक्यूएम भी ये मुतालबा कर रही है। वसीम अख्तर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक तो पहले तो पीपल्स पार्टी का कहना ही था कि जो सूबों की बात करेगा वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है सिंध धरती से। आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं करेगा वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। तो ये कैसे कि मतलब जो बात नहीं करेगा गद्दारी के ज़िम्मे में आता है? क्या आप ये समझते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सिंध को वफाक के हवाले कराची को कर दिया जाए या सिंध की तकसीम कर दी जाए? देखिए, इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो आते रहेंगे, है ना। आइन में गुंजाइश मौजूद है और किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा वो जो साहिब इक़्तिदार है वो उसको देखेंगे। अब हमें तो ये बात करनी चाहिए, ये यहाँ तक पहुंचे कैसे हम लोग। देखें, जो गवर्नेंस का हाल है पूरे मुल्क का, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे टाइमली और अपनी आवाम की जो हालत जिंदगी है उसको बेहतर नहीं करेंगे, महंगाई से दूर नहीं रखेंगे, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो उनको नहीं देखेंगे, अपनी सारी अयाशियों में टाइम गुजारेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा आता है और आएगा कि मोहसिन नकवी साहब जैसे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ये बात सामने लेके आएंगे। इस जगह पहुंचे कैसे? आपकी बैड गवर्नेंस थी। हम लोग एज एमक्यूएम डे वन से कह रहे हैं कि आप अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। वो कैसे करें? बल्दियाती निज़ाम मजबूत कर लें ताकि सारे सूबे में बेहतरी आ जाए। आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइन के अंदर जो शिक है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन उसकी लेके दे दी सिंध गवर्नमेंट को, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते आप। जब इस तरह से हालात होंगे तो फिर ये आपको मुख्तलिफ जगहों से आवाजें लेकिन वसीम अख्तर साहब इस चीज़ को तो तस्लीम करें, वसीम अख्तर साहब इस चीज़ को तो तस्लीम करें कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे एटलीस्ट एक एक्टिव बल्दियाती निज़ाम काम कर रहा है, इलेक्शंस हुए हैं। वरना पंजाब का तो आप हाल देखें ना, जो बात जो सही कह रही है ना नाज वलोद साहिबा कि जो ये बातें कर रहे हैं वो अपने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पाते। ये आप कह रही हैं, यहाँ कराची का हाल देख लें, पूरे सिंध का हाल देख लें। बल्दियाती निज़ाम को तो छोड़ दें, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ सिवाय करप्शन के। ठीक है, अब अगर ये होने जा रहा है तो इसको लिसानी
की तरफ ना मोड़ा जाए। अगर हालत जार, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे सिंधी भाइयों की और जो कराची में बसते हैं मुख्तलिफ जबान बोलने वाले, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने जा रही है। अगर अच्छा। कोई प्लान कर रहा है कि बेहतरी आ जाए, तो फिर ये तो 18 साल से काबिज है ना इस शहर पे, इन्होंने डिलीवर क्या किया है? ये सूफियों की बात करते हैं, सूफियों का तो बेचारों का सत्यानाश कर दिया अंदरूनी सिंध में इन्होंने। चलिए। आपको तो पता नहीं है, जाके सिंध हाल तो देखें। अच्छा, ये माँ की बात करते हैं, माँ को डिवाइड ये कौन जो करने जा रहा है? ठीक है, एक सेकेंड उनका वसीम अख्तर बनता साहब, है ठीक है, आपकी इसमें बात सिंध, से इसमें सिंध टूटेगा नहीं, खुदा ना खास्ता। ओके। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आ जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना करें, लोगों की लिविंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो फिक्र इसको तो इन्हीं को होगी, और किसको होगी? जो हुकूमत कर रहा है, और इन्होंने करारदाद भी लेकर आनी है। नाज फलोद साहिबा, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आपकी इत्तेहादी हुकूमत और आप उनके साथ आप बैठे। अब तो इतने ताने पुराने हो गए कि वो 47 हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सदर तो आपने 47 वालों के साथ ही बनाया है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तजवीज़ दे दी कि जी कराची को शिफ्ट फेडरल के हवाले कर दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब ने तो बाकायदा कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो फिर ही मुल्क में गवर्नेंस बेहतर होगी। आप क्या नहीं चाहती? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना नहीं चाहती या मुल्क में बेहतर गवर्नेंस करना नहीं चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, ख्वाजा आसिफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है सियालकोट के नुमाइंदे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो बैठ, हाँ, तो उनसे पूछे क्या सियालकोट को वो इस्लामाबाद के हवाले करना चाह रहे हैं? तो जहाँ से लोगों ने उनको अगर वोट किया है, अगर वो वहाँ के नुमाइंदे हैं, तो वो अपने, बेहतर होगा कि अपने हल्के की नुमाइंदगी करें। कराची की बात करके एक शहर के अंदर आप जो है, आप सिंध के अंदर आप नफरतों की बुनियाद के ऊपर अगर आप सियासत करना चाहते हैं और आप डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे सियासत करना चाहते हैं, जिसकी आप लोगों ने बीज आपने बोए कश्मीर के इंतखाबात में, क्या जरूरत थी आप कश्मीर के इश्यूज के ऊपर बात करने के बजाय, वहाँ की डेवलपमेंट पे बात करने के बजाय, वोट लेने आप कश्मीर की आवाम से गए हैं, आजाद कश्मीर की, आप उनसे बैठकर कह रहे हैं कि सिंध में तो ये नहीं है, सिंध में तो यूं नहीं है, सिंध में तो वो नहीं है। भाई आपको सिंध के साथ मसाइल है ना, आप ऐसा करें, सबसे पहले सिंध में अपना एक एमएनए का कैंडिडेट ले आए। जिस सूबे में आपके पास एक कैंडिडेट नहीं है एमएनए का, आप वहां के फैसले करने के लिए बोल रहे हैं कि जी हम डिसाइड करेंगे। भाई आप एक कैंडिडेट तो नहीं है ना, जीतना तो दूर की बात है। चले चले, अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है और ये सूबे में आपके पास एक सीट नहीं है, ठीक है, और आप बैठकर बोल रहे हैं सिंध की आवाम हमसे मुतासिर है। जी आपसे बहुत मुतासिर है, तो आप आके जीतते हैं इलेक्शन, चले, आप आके पेंडिंग हासिल कर ठीक है, फिर ठीक आप है। बोले कि भाई हम यहाँ के फैसले 2/3 मेजोरिटी के साथ करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, आपका ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि जब आपके पास एक एमएनए की सीट नहीं है सिंध से, आप एक एमएनए सिंध का कैंडिडेट नहीं ला सकते, तो फिर आपके पास बोलने का जवाब नहीं है। लेकिन एमक्यूएम के पास एमएनए की सीट भी है, एमक्यूएम के पास एमएनए के कैंडिडेट भी हैं, और एमक्यूएम भी ये मुतालबा कर रही है। वसीम अख्तर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक तो पहले तो पीपल्स पार्टी का कहना ही था कि जो सूबों की बात करेगा वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है सिंध धरती से। आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं करेगा वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। तो ये कैसे कि मतलब जो बात नहीं करेगा गद्दारी के ज़िम्मे में आता है? क्या आप ये समझते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सिंध को वफाक के हवाले कराची को कर दिया जाए या सिंध की तकसीम कर दी जाए? देखिए, इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो आते रहेंगे, है ना। आइन में गुंजाइश मौजूद है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा वो जो साहिब इक़्तिदार है वो उसको देखेंगे। अब हमें तो ये बात करनी चाहिए, ये यहाँ तक पहुंचे कैसे हम लोग। देखें, जो गवर्नेंस का हाल है पूरे मुल्क का, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे टाइमली और अपनी आवाम की जो हालत जिंदगी है उसको बेहतर नहीं करेंगे, महंगाई से दूर नहीं रखेंगे, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो उनको नहीं देखेंगे, अपनी सारी अयाशियों में टाइम गुजारेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा आता है और आएगा कि मोहसिन नकवी साहब जैसे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ये बात सामने लेके आएंगे। इस जगह पहुंचे कैसे? आपकी बैड गवर्नेंस थी। हम लोग एज एमक्यूएम डे वन से कह रहे हैं कि आप अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें,
वो कैसे करें? बल्दियाती निज़ाम मजबूत कर लें ताकि सारे सूबे में बेहतरी आ जाए। आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइन के अंदर जो शिक है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन उसकी लेके दे दी सिंध गवर्नमेंट को, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते आप। जब इस तरह से हालात होंगे तो फिर ये आपको मुख्तलिफ जगहों से आवाजें लेकिन सुनने को वसीम अख्तर साहब मिलेंगी। इस चीज़ को तो तस्लीम करें, वसीम अख्तर साहब इस चीज़ को तो तस्लीम करें कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे एटलीस्ट एक एक्टिव बल्दियाती निज़ाम काम कर रहा है, इलेक्शंस हुए हैं। वरना पंजाब का तो आप हाल देखें ना, जो बात जो सही कह रही है ना नाज़ साहिबा कि जो ये बातें कर रहे हैं वो अपने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पाते। नहीं, ये आप कह रही हैं। यहाँ कराची का हाल देख लें, पूरे सिंध का हाल देख लें। बल्दियाती निज़ाम को तो छोड़ दें, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ सिवाय करप्शन के। ठीक है, अब अगर ये होने जा रहा है तो इसको लिसानी की तरफ ना मोड़ा जाए। अगर हालत ज़ार, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे सिंधी भाइयों की और जो कराची में बसते हैं मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने जा रही है। अगर कोई प्लान कर रहा है कि बेहतरी आ जाए तो फिर ये तो 18 साल से काबिज है ना इस शहर पे, इन्होंने डिलीवर क्या किया है? ये सूफियों की बात करते हैं, सूफियों का तो बेचारों का सत्यानाश कर दिया अंदरूनी सिंध में इन्होंने। आपको तो पता नहीं है, जाके सिंध हाल तो देखें। अच्छा, माँ की बात करते हैं, माँ को ये जो करने जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड वसीम अख्तर साहब, ठीक है, आपकी बात से इसमें सिंध टूटेगा नहीं, खुदा ना खास्ता। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आ जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना करें, लोगों की लिविंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फिक्र तो इन्हीं को होगी और किसको होगी? जो हुकूमत कर रहा है, और इन्होंने करारदाद भी लेकर आनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।